मन तो बतेरा करा है कि जैसे यूँ आपकी स्क्रीन पर देख के कहिया ना कि इसने बाहर ना काट लिया हमारे गोडन से दे लिया, लेकिन फोन में तो मैं बाहर ना काट के, लेकिन क्या है कि भाई हमारे तो 3 करोड़ तो टिकट खतर धरे हैं। अच्छा। और 5 से तूड़ी से उड़ा देंगे रुपये की तो कोई परवाह है ही नहीं, कितने खर्च हो जाए, 100 करोड़ का ना मामला। मेरी भी यही इच्छा है कि कोई ऐसी महिला हो, कोई ऐसी सक्षम नारी हो जो इन सारे चोरों पर भारी पड़े, ठीक है, जिसके दिमाग में कमीशन खाने की नहीं हो, जिसके दिमाग में लूट की नहीं हो, बैठक में जावा तो भी वही बैठी पावे। नमस्कार, मैं आज चर्चा हुआ है क्योंकि लाडू फुटेगा तो बोरे खिंडेंगे और बोरे खिंडेंगे तो शहर की जनता के छोटी काशी गए किमें इससे आओगा और लाडू फुटेगा कि अब की बार चेयरपर्सन का चुनाव डायरेक्ट है, पब्लिक करेगी। और मैंने वादा किया हुआ पब्लिक से, छोटी काशी से, कि आपको कैंडिडेट ऐसा निकाल के देंगे कि वास्तव में सोने जैसा खरा। तो अब मेरे साथ जुड़ गए सुशील वर्मा जी, यानी ये वो चेहरा है, या तो करें को नहीं करें तो ऐसा करें कि पता नहीं गांव में सस्पेंड होता अंडे फिर बाद में फिर गिर आओ हैं। तो शक जरूर था छोटी काशी के इनके विचारों की भी और इनकी व्यक्तित्व की भी कि किस प्रकार का कैंडिडेट होना चाहिए और किस प्रकार की आज अपने शहर छोटी काशी अंदर ये कमियां मानते हैं। अब सुने सोशल वर्कर से जो समाज के लिए, समाज के हित के काम करने की 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार अजय जी, कैसे हैं सर? मैं एकदम ठीक हूँ। थोड़ा सा तो आप पहला परिचय दीजिए, खुल के जाइए। मैं, आप तो जानते ही हैं, शहर के भी ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ जो भी कहीं गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी मैं सुनूँ और उसके लिए जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से और सामर्थ्य से बढ़ के भी जो भी कुछ कर सकूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। सहयोग करता हूँ। तो चुनाव भी बिल्कुल बच चुका, तो अब की बार सुशील वर्मा क्या भूमिका निभाएगा छोटी काशी के लिए और क्या भूमिका देखता है छोटी काशी के अंदर की? आपने अभी कहा ना, जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कि लाडू फूटेगा और बोरे की बाट में है, तो अजय जी मेरी तो नज़र इन लाडू समझ की बोरे खानिया के ऊपर है इस बार। अच्छा। जो देखो, नागरिकों की कोई ना तो पहले थी ना अब कोई है। अब आप कह रहे हो कि आपने वादा कर रखा है छोटी काशी के लोगों से कि सोने जैसा कोई खरा उम्मीदवार निकाल के देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब कोई मिल जाए बता दियो, मैं भी उसके साथ हो लूँगा। लेकिन अब तक जो नाम सामने आ रहे हैं, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा चेहरा नज़र आया नहीं है। वही है भूख। पहले इतनी सी भूख थी, भूख बढ़ गई। सबके कमीशन पे, नगर परिषद का जो बजट आता है लोगों के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए, उसको खाने पे, बस उस पे ज़्यादा नज़र है। और शहर को वास्तव में विकसित करें, शहर के लोगों की समस्याएं दूर कर सकें, इसके ऊपर अभी तक तो मुझे किसी के बोलते ज़रूर हैं बड़ी बड़ी बातें, लुभावनी बातें, लेकिन आपको ही पता है, मुझे ही पता है, लूट के खा गए शहर ने। 20 साल हो लिए, इतना बजट आया है, मेरे पास आंकड़े हैं, जब टाइम मिलेगा तो खोल के भी देंगे। उस बजट की नोटा की गड्डियाँ बिछाते हैं ना शहर की सड़कों ऊपर, तो शायद वो गड्डियाँ भी ज़्यादा दिन तक चल जाती। आप सड़क उठा के देख लो, आप ट्रैफिक उठा के देख लो, आप पार्किंग उठा के देख लो, और आप गंदगी के ढेर देख लो। तो सुशील जी, ये खाने का और खुआने का सिस्टम कैसे चल रहा? क्योंकि सरकार क्या है, ना खावांगे ना खाने देंगे, काम कराएंगे, दफ्तर काम कराएंगे, लेकिन जितना पैसा अब की बार आया, चाहे नगर परिषद हो चाहे और अन्य तक डिपार्टमेंट के द्वारा आया, लेकिन इतना पैसा शहर के अंदर लगता हुआ दिखाई देता नहीं दिखाई देता है। अब की बार छोड़िए, आप पिछले 20-25 साल का उदाहरण उठा के देख लीजिए, हर बार ये होता है। और अब इस बार क्या हो रखा है कि अब तक तो एमसीओ के साथ की ज़रूरत पड़ा करती, उन टाइम भी वो लाडू में तो बोरे देने पड़ा करते। अब तो और भी ज़्यादा दिमाग में गलतफहमी आ रखी है, मतलब लालच और बढ़ गया कि अब तो किसी से देना लेना नहीं। एक बार खर्चा कर लो, बड़ी पार्टी की टिकट लिया, उसको ऊपर 2-3 करोड़ रुपये खर्च कर लो, फिर लोगों ने जैसे तैसे प्रलोभन दे के अपनी तरफ कर लो, जाति पाति के समीकरण बिड़ा के अपनी तरफ कर लो, और कुछ ना तो वोटों की खरीद बेच कर लो। मतलब जैसे तैसे साम दाम दंड भेद से उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, और बैठ जाओ नहीं, नाम परिवार के किसी, क्योंकि महिला की सीट है, तो कई बड़े ठेकेदार ठोलेदार की दिक्कत यह भी हो रखी है, मन मोसोस की कसमस आके रह गए, और घर के किसी सदस्य को चेहरा उसका करना पड़ेगा, नेम प्लेट उसकी लगी पाओगी, फलानी कुमारी देवी, है ना, बैठे पाओगे कुर्सी के ऊपर वो बैठक में जब कोई आदमी फरियाद लेके अपने वर्गा जाएगा, यो काम है जी।
बैठक में वो बैठवा तो नहीं पावेगी। जिस कुमारी जिस देवी का नाम पे इलेक्शन, उसमें तो लोग सिर्फ इस टाइम देखेंगे पोस्टरा पे, बाद में 5 साल वो नजर नहीं आऊंगी। वो तो फिर महारानी हो जाएगी जोधा अकबर की तरिया, वो तो ताला भीतर रहेगी। ये ताले भीतर रहेगी या जो भी रहेगी वो तो अलग अलग परिवारों का अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर ये सब ने बेरा है कि सिर्फ उनके घर के परिवार के सदस्यों की, महिलाओं का, बेटियों का तो नाम इस्तेमाल होगा। और आप जो कह रहे थे कि कोई सोने जैसा उम्मीदवार हो, मेरी भी यही इच्छा है कि कोई ऐसी महिला हो, कोई ऐसी सक्षम नारी हो जो इन सारे चोरों पे भारी पड़े, ठीक है, जिसके दिमाग में कमीशन खाने की नहीं हो, जिसके दिमाग में लूट की नहीं हो, बैठक में जावा तो भी वह बैठी पावे और परिषद के ऑफिस में जावा तो भी वह बैठी पावे। ऐसी नहीं जो आप या मैं किसी काम से ले गए और वो जानू कहे पूछ के बताऊँ हूँ जी एक बार, है कि नहीं अंदर, नहीं है के अंदर नहीं, हम किसी काम से चले गए, बहन जी, चाची, ताई, हमारी जो भी लागे है कि आपसे ये काम था, तो सक्षम ही नहीं होगी जब जवाब देने में, हाँ या ना करने में। मैं भीतर पूछ के बताऊँ हूँ अपने पति से, अपने ससुर से, अपने बेटे से, भतीजे से। तो ऐसी कोई नारी चाहिए शहर को आज की जो ज़रूरत है, जो खुद सक्षम हो डिसीजन लेने में। तो मान सकते हैं कि जो आपने बात बताया कि करोड़ रुपये सूटकेस भरे बैठे हैं टिकट खातर भी। बिल्कुल, जो चर्चा है आप जैसे लोगों से सुनते हैं, मीडिया के साथियों से, और जो भी जहाँ उठ बैठ होती है, और कई लोग तो रुक के मारने लग रहे हैं। क्या करूँ, आपने क्या रुक के सुने? रुक के सुने कि भाई हमारे तो 3 करोड़ तो टिकट खातर धरे हैं। अच्छा। और 5 से तूड़ी से उड़ा देंगे रुपये की तो कोई परवाह है ही नहीं, कितने खर्च हो जाए, 100 करोड़ का ना मामला है। अब आप बताते थे और कोई लोग कहते हैं कि भाई बजट, नगर परिषद में इतना बजट आया, ये आया, तो सबके दिमाग में ये है। और कुछ दिनों पहले सरेआम लोगों ने फ़ोनों पे गाली गलौज, मारपीट, क्या क्या नहीं देखा। नाम छोटी काशी, भावना इतनी पवित्र इस शहर के लोगों की, और इस शहर के जो नुमाइंदे हैं उनका हमने क्या क्या नहीं देखा। उनकी भाषा सुनी, उनके ये देख लो जो पीछे से होया था, नंगा नाच हुआ, नंगा नाच हुआ। और शहर के लोग देखो, मैं बता दूँ, अंडर करंट इस बार है। जैसे इन ठेकेदारों को, इन कमीशन खोरों को, इन जो बड़े ठोलेदारों को अगर ये गलत फहमी है ना कि लोग चुपचाप देखे चुपचाप बैठे, अंडर करंट सबका है कि तो कह सकते हैं कि बापू के 3 बंदर, ना तो बुरा देखा, ना बुरा बोलना, ना सुना बुरा सुना, हालत वो है शहर के अंदर। बोल भी आप बहुत कम ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो आवाज़ उठा पाते हैं शहर के लिए। नहीं, इस बार मुझे विश्वास उठेगी। अच्छा। क्योंकि अति जब हो जाती है ना, जब उम्र तक भरले है तो अब अति हो रखी है। अच्छा। अति होली मतलब लोग ना कितना और तंग करेंगे और कितनी उम्मीद करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस बार लोग है ना तिल मिलाए हुए लोग इनका ऐसे इनका हाल करेंगे, जो ये अपने आपने सोचे ना कि हम शहर ने नू करा तो नू करा तो नू, नाश कर दिया ही ना सरकार। इस बार लोगों के पास मौका है। और अब भी अगर नहीं चेते ना, अब भी अगर घरा में बापू के बंदर की तरह बैठे रहे तो फिर इनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज दुख कितना है, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट हो, कि हम तो सोशल समाज में सेवा कर करके बावड़े हो लिए, और फिर वही बागड़ बिल्ले आ जाए, वही चोर इकट्ठे हो जाए, वही कुर्सी जा बैठे हैं, और ना तो शहर की दशा सुधर पावे, शहर की कुछ नहीं हो पाता। पीड़ा है, दुख है, लेकिन गुस्सा भी है। अब देखो वही बात है, कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। इन्हें जाके घरा में मन तो बतेरा कराए कि जैसे यूँ आपकी स्क्रीन पर देख के कहिया नहीं कि इसने बाहर ना काट लिया, हमारे गोडन से दे लिया, लेकिन बाहर ना काट के, लेकिन क्या करा। अब ये तरीका आया है, ये अब लोगों के पास वोट की चोट मारने का जो एक मौका आया है ना, बस चुगना नहीं चाहिए इस शहर को। वास्तव में किसी ऐसे जो मतलब जो शहर के बारे में सोचे, तो जितना दर्द है, छाती में दर्द भरा बैठा है, उतना दर्द तो कोई कैंडिडेट पे काट के दोगे या वैसे देखो चल रही है। आप आपस में जो साथी हैं, टीम है और हैं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपस में भाई विचारधारा तो मिलनी चाहिए ना। यानी अब की बार आपकी पूरी निगाह रहेगी। निगाह है। देखो कई बार क्या हो जाया करे कि इस टाइम मान लो भावुकता में कोई ऐसा फैसला कर लिया और फिर वाए बने। हर बार तो कोशिश अपने से अच्छे करें। पिछली बार भी खूब नहीं हुए थे भाई, अच्छे उम्मीदवार आ गए, ये आगे वो आगे, रिजल्ट क्या रहा वो है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के, यूं झाड़ पिछोड़ के, पहले देख दाख के, क्योंकि देखो क्या तो आपने जो शुरू में कहा था कि भाई क्या तो कोई चीज़ छेड़ रहे हैं सुशील, छेड़े तो फिर पीछे हटे नहीं, ये बात जायज़ है। तो यह मेरी अब है कि क्या तो देखो आपने जाके चंडीगढ़ घर में बैठ जावांगे और जब उतर गए न तो फिर तो आर पार का मामला बनावांगे अजय जी, इस बात की पक्की गारंटी लगा लियो। यानी चंडीगढ़ का ऐशो आराम छोड़ के छोटी काशी के लिए सिर्फ सेवा करने के लिए तत्पर आया। मैं तो रह रहा हूँ, मेरे बालक बच्चे उड़े जरूर रहे हैं, लेकिन मेरे तो अर्ध कोई ना कोई चला जाए, ये हो गया वो हो गया था, अपने तो 3 घंटे लगे हैं। हर बात चंडीगढ़ की नींद आराम हो जाए फिर बहने आना पड़ा है तो आना पड़ा। और ये तो देखो, यह तो एक ऐसी चीज़ है 5 साल पाछे जाके मामला बनेगा, नहीं तो अब भी अगर चूक गए। अच्छा वो वही बात है कि अगर हम खुद यूं इस टाइम गुदड़िया में बड़े बैठे रहे तो जिन्हें जगाना चाहूँ उनका क्या होगा। तो
तो अब किस प्रकार से लोगों को जगाया जाएगा और क्या मुहिम छेड़ी जाएगी, थोड़ा प्लान तो बताओ पहले जी। देखो प्लान कोई इस तरह का नहीं कि भाई मान लो पहले से और इसे इतने बड़े अपने अपने समझते भी कोई नहीं कि हम प्लान करा और वो हो जा। प्लान तो जो सो कॉल्ड कमीशन जो आप करते हैं वो पूरा शहर देखते हैं, फिर तो अखबार सुर्खियां बनती है। मैं अब तो ये बोल रहा हूँ, ये इच्छा है अपने जो साथियों के साथ बातचीत चल रही है कि भाई पहले तो अपने लेवल पे जांच परख लो जी, क्योंकि जिसका चेहरा जो अपना चेहरा बनेगा, ठीक है, जिस खातर देखो इस शहर को जो भी छोटा मोटा दिया है हाथ जोड़ के दिया है। 20-22 साल से इस शहर की गलियां में खाक छान छान की सेवा करी है। अगर बदलम उन्होंने कमाएंगे, देखो 20 साल हो ली थर का देते इब थोड़ा सा कुछ बदलम मांगा है तो इसे चेहरे खातर मांगा ना तेरे का अफसोस नहीं हो जी, कदे उल्टी ना बन जा जी। इसलिए विचार विमर्श करके अच्छी तरह जांच परख के और कोई टीम में से कोई बढ़िया चेहरा जिसको ऊपर कोई भी उंगली उठानिया नहीं पावेगा ऐसा चेहरा जी वो। लेकिन एक सवाल और आपसे कि फिर एक चीज़ और दिख रहा है, जो राजनीतिक गर्म हो ना, जो क्या करेंगे सारे 5 साल तो वो सेवा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात करूँगा। बाद में कि साफ सा लड़ जाए लोग नेता को वो जब्ती टिकट लेके वो पूछ के वो आ जा बैठे फिर वो आम भी कौन ना वो खास हो जाए है। देखो जी हमारे बारे में तो क्या कौन कैसे यह बात कोई कह नहीं सकता। जो समाज के लिए करा तब भी और जो सरकार ने भी मौका दिया 2015 से 18 तक आपने मेरा बाल आयोग का मेंबर रहा, सारी सुख सुविधाएं भी रही, पावर भी रही, लाल बत्ती गाड़ी तक भी रही। तब भी कोई यूं कह के दिखा दो कि भाई कोई सुख सुविधाओं के हिसाब से अपना अपने कोई गलतफहमी का शिकार हुए हैं, तब भी यूँ थे, आज भी यूँ थे। और भगवान ना करे कदे भाई कोई यूँ आप वर्ग का साथी या कोई भी यूँ कह सके कि भाई यो इन्हें गलत कर दिया, ये नहीं होने देंगे। इतना दर्द है छोटी काशी के लिए और इतने दूर की सोचते छोटी काशी के लिए, तो 5 ऐसी मूलभूत समस्या क्या है छोटी काशी के लिए जो सार्थक होनी चाहिए थी जो नहीं हो पा रही? 5 समस्या। सबसे बड़ा तो इसके सड़क, शहर की सड़क और गलियां कहीं भी जाके सेक्रेटरीट के आसपास जड़े बैठे हैं सारे सत्ताधीश बैठे हैं, जिसमें डीसी एसपी जज सब कुछ बैठे हैं। उसके चौगर्दे का बाइक ला के देख लियो, रात के टाइम में लगा चांद के ऊपर मून वॉक करने लग रही, मून वॉक करने लग रहे हैं, चांद पे पहुंच गया इंडिया, चांद पे पहुंच गया, ठीक है, सपना भर गया। जब वो उसका हालत मिनी सेक्रेटरीट के बाहर के चारों तरफ की दफ्तर ये जो सड़कें हैं, अंदर की शहर की गली कोई भी उठा के देख लो यो हाल है। ट्रैफिक यहाँ से आपने अगर शहर क्रॉस करके लुहार रोड पर जाना है 1 घंटा, निकले पास लुहार तक 1 घंटा लगेगा। दिल्ली का चांदनी चौक का जाम फैल है, ठीक है। पार्किंग कितने नहीं है, अच्छा गाड़ी ठा ले जाएंगे आपकी, बाइक ठा ले जाएंगे आपकी, लेकिन नू बतानिया कोई भी को नहीं। वो जो करें ले हंडे करें भाई कड़ा खड़ी करा, फिर खड़ी करा। अगर किसी पेशेंट ने लेके आ रहे हैं चुग हॉस्पिटल का, अगर साथ में कोई मरीज है, गाड़ी खड़ी करके भीतर ले गए, इतनी देर में गाड़ी गायब पाओगी या चालान कटा पाओगा। लेकिन यूँ बतानिया कोई को नहीं कि अगर मैं चुग हॉस्पिटल में किसी पेशेंट ने ले आऊँगा, परिवार के मेंबर ले आऊँगा, तो गाड़ी कड़ा खड़ी करके आऊँ शहर, हाँ पकड़ करके आओ, ठीक है। सफाई व्यवस्था का आप दिन रात दिखाते रहते हो, शेवर सफाई, तो ये जो 4 और एक और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी अगर मरम्मत का काम करना है इनने, नगर परिषद के जो भी करना है, चाहे टुटोड़ी रोड सुधारनी है या उसके ऊपर जूठा सा तारकोल छिड़कना है या कुछ करना है, सरेआम दौड़ा दोपहर बीच में अड़ा देंगे, रस्सा बांध देंगे, रिप सारा शहर हो यार दुखी। चंडीगढ़ में चले जाओ, किसी और बड़े डेवलप्ड शहर में चले जाओ, रात को होता है ये काम टूट फूट का मरम्मत का। ये दिन दहाड़े एक तरफ ने रोलर खड़ा कर देंगे, एक तरफ ने वह रस्सी बांध देंगे, और घंटा करते दिनों इतनी पतली सी वह सड़क, आना भी उड़क है जाना भी उड़क है। ये बड़ी समस्या है। ये मान सकते हैं कि शहर का नेताओं ने बेड़ा गर्क किया हुआ, बिल्कुल लूट के खा गए, नाश कर दिया, और ये फिर तैयारी कर रहे हैं। इस बार तो और बड्डी कर रहे हैं। अच्छा, इस बार तो और बड्डी कर रहे हैं। तो बड्डी तो करेंगे सुशील जी, 3 करोड़ जमा लिया, 5 करोड़ बड्डी सोचेंगे। हाँ, बस दिमाग में एक चीज़ है, किस तरह क्या कि ना, ये सिर्फ बजट कितना का है कि अच्छा एक दूसरे की सुन की दूसरे ने वो है, अच्छा ये मेरे तो पिछला इतने कमा गया, इसका अगला इतना कमा गया, उस टाइम वाला इतना कमा गया, मारा तो इस तो ज्यादा हक बने है। मतलब लूट के ऊपर हक समझे, यानी बड़ा पेट का नेता है हर बार बड़े पेट का। तो अब की बार पूरी निगाह रहेगी और छोटी काशी के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट दिया जाएगा जो धरातल की सोचेगा, धरातल की बात करेगा। ये देखो मौका पड़ा है कमीशन खोरों से, चोर डाकुओं से छुटकारा पाने का। तो आपकी पूरी निगाह रहेगी, पूरी निगाह रहेगी, बिल्कुल पूरी निगाह रहेगी। कोई अच्छा कैंडिडेट भी दिखा कोशिश करा कि कोई ना कोई हो और हो तो भाई शहर के लोगों के लिए भी अच्छी है। और मुझे लगता है कि जो सिस्टम बैठने लग रहे हैं ना कि फलाना कौन लड़ सकता है, झगड़ा कौन, कि मतलब भगवान ने न्यू खुद सोची आप पे ये होंडा लग रहा है सिस्टम की, बरा कोई खुद ठीक होना हो। कई बार जब अति हो जाकर पाप का जब अंत होना हो तो ऐसे समीकरण बैठते हैं जो सिस्टम बैठने लग रहे हैं, ऊपर बिठा दे, ऊपर बिठा दे, मखराम उड़ा दे। चलो, तो
सुशील वर्मा जी, दर्द था समाज का, दर्द था छोटी काशी का, तो बयां किया। बयां भी ऐसा किया कि दिल में दर्द यही है कि मेरी छोटी काशी का सुधार नहीं है, करोड़ों रुपया है, पता नहीं कहाँ का कहाँ आएगा, किस कौन कौन अटका लेगा। अब की बार वो कैंडिडेट निकल गए हैं जिसकी जेब में 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, ये सीधा सीधी इन्होंने बात साफ बताई। लेकिन दर्द यो है कि जब तक है जहाँ देंगे कोई ऐसा कैंडिडेट जो छोटी काशी के लिए बात करे, छोटी काशी के बारे में सोचे, न कि वो अपने परिवारवाद की तरफ ध्यान दे। वो भी कैंडिडेट, बड़ी बात और कही कि वो भी कैंडिडेट ऐसा जो चेहरा अंदर का होगा, वही चेहरा कुर्सी के ऊपर का होगा। ये नहीं होगा डम्मी कोई होगा, यूज कोई करेगा, यूज एंड थ्रो वाला काम सिस्टम नहीं देखा जाएगा। क्योंकि छोटी काशी के अंदर ये चुनाव नहीं, अब की बार ये बीड़ा है समाज सेवियों के ऊपर भी और छोटी काशी के लोगों के कंधों के ऊपर भी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।